सभी देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी ग्रामवासी या देशवासी सबको मैं एक ही बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहे हैं, टू व्हीलर से जो जा रहे हैं, वो अपना हेलमेट पहन के जरूर जाएं, सावधानी रखें और सुरक्षा गैजेट अपने साथ लेके चलें। मैं सभी प्रदेशवासियों को, रुड़की के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे रुड़की शहर के, रुड़की जिले के और पूरे उत्तराखंड के लोग देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, अपनी बहनों के लिए जो है समर्पित रहेंगे। देखिए, जो अभी आगामी त्यौहार आने वाले हैं, जिनमें जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, मैं सभी देशवासियों को अपने हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आपका परिवार, आपके सभी स्नेहजन जितने भी लोग हैं वो तरक्की करें, त्यौहार उनके लिए बहुत ही शुभ साबित हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। 4 दिन की बारिश ने घोसीपुरा के किसानों को दी बड़ी मुसीबत। नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा के लिए 4 दिन से हो रही बारिश काल बनकर सामने आई है। किसी किसान के घर का लिंटर तो किसी किसान का पूरा ही मकान ध्वस्त हो गया है। साथ ही गांव की सड़कें और नाले भी ढह गए। और अगर किसानों की फसल की बात करें तो खेतों में जबरदस्त पानी आने से गन्ना की फसल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़कें टूट गई। कई गांवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। किसानों ने पूरे मामले को लेकर घोसीपुरा के ग्राम प्रधान को अवगत कराया, जिसके बाद तहसील प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर पटवारी ने पूरे गाँव में आई आपदा का निरीक्षण किया और सरकार तक किसानों की पीड़ा पहुंचाने की बात कही। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एहसान अली ने बताया है कि सुबह से ही पीड़ित किसान और ग्रामीण उनके पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंच रहे हैं और लगभग पूरी आपदा में किसानों का 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार किसानों की पीड़ा देखकर उन्हें मुआवजा देने का काम करेगी। हमारा गाँव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमको पता चला कहाँ बारिश हो रही, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान क्या नाम पटवारी जी को, आपको सोचना भेजिए हम लोग। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगल में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे हिसाब से 70-80 लाख रुपये का नुकसान हो जंगल का। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना? अभी भेजी नहीं। पटवारी मकान लेके लिख के जंगल भी मैना करके डैम से क्या गुहार लगाएंगे आप? देखो डैम से उम्मीद लगा बैठे हम, क्या करते हो डैम साहब? क्या सभी लोगों को मुआवजा मिले? हाँ जी मिलेगा। अब मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी, किसानों को नुकसान हो, गांव वालों को नुकसान हो। कि आप भी देख के होगा जी, 3-4 मकान थोड़े गिरे पड़े जिसमें सामान भी दबका। हाँ जी, किस तरह से गिरा आपका? जी बारिश हुई जी, गिरा, बहुत बारिश हुई है भरी जी, गिरा जो। किस टाइम गिरा गए? ऐसा गिरा 3:30 बजे करीब। क्या पक्की दीवार थी वो? पक्की दीवार थी, हाँ पक्की दीवार थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मजिए ठडिया फडिया लगाए हमने सारे, और अपना खाट खूट का दिन तो यो। तो सो रहे थे सभी लोग? हाँ सो रहे थे जी। अभी आपने प्रधान जी को अवगत कराया, प्रधान जी ने आश्वासन क्या दिया? जी प्रधान को बुलाई थे फिर। हाँ सुबह प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा जी क्या ना यो काम भी करवाओगे हम भाई, तो बहुत मोटा नुकसान हुआ। पटवारी जी आए थे, उनसे भी बताया आपने? हाँ जी, वो तो गेल नहीं चले गए। दिन हो गए रोज बारिश हो रही और जी गाँव में ये मकान गिर गए। मकान की फिर प्रधान जी को सूचना दी, सूचना प्रधान मौके पर गया, उन्होंने मौका देखा और इन्होंने फिर पटवारी फ़ोन करा। पटवारी साहब आए, उन्होंने मौका देखा और जो रास्ते वो ख़राब हुए और जो लोगों की फसल सारी बर्बाद होगी। ऊपर नीचे की ज़मीन यहाँ सब बैठ गई, एक दूसरे ख़त्म होगी फसल। और सर कम से कम ऐसा होगा 60-70 लाख रुपए का नुकसान लोगों का होगा। प्रधान जी से गुहार लगाई थी आपने? प्रधान जी से कहा था कि मतलब इसका देखो, पटवारी जी को बुलाओ और एसडीएम साहब इसमें कुछ सहयोग करो, सरकार को सहयोग करो, जो भी कुछ करना हो।